इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है 3 अमेरिकन्स को दिखाते हुए जो कि एक फॉरेस्ट में छुट्टियां बिताने और कैंपिंग करने के लिए साथ में आए थे। इनमें से डैनियल नाम का एक आदमी होता है जो अपनी फियांसे एलिसिया के साथ आया था। वहाँ पर तो क्रिस नाम का डैनियल का एक दोस्त भी होता है जो कि एकदम पक्के साथी थे। पर डैनियल को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि उसकी फियांसे एलिसिया उसके फ्रेंड क्रिस के साथ पहले ही सो चुकी है। ये बातें क्रिस डैनियल को बहुत पहले से बताना चाहता था, लेकिन एलिसिया उसे रोकती रहती क्योंकि अगर डैनियल को ये पता चलेगा तो वो उससे शादी कभी करेगा ही नहीं। इसलिए दोनों एकदम शांत रहने का डिसाइड करते हैं और फिलहाल अपने एडवेंचर एक्टिविटीज पर फोकस करते हैं। अब उन्होंने अपनी कार रोक दी और उस जगह पर पैदल ही आगे बढ़ने लगे, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि ये वो फॉरेस्ट होता है जहाँ कई साल पहले सोल्जर्स की लड़ाई हुई थी। ये उनका मेन अड्डा था छुपने का और इस जगह पर कई सारे लैंड माइन्स हो सकते हैं जो अभी भी पूरी तरीके से एक्टिव हैं। लेकिन इन चीजों के बारे में शायद इन तीनों दोस्तों को नहीं पता। वो लगातार चले जा रहे थे पहाड़ की ऊपर की तरफ। ट्रेवल करते हुए वो काफी ऊंचाई तक पहुंच गए होते हैं और अब रात होने पर तो डैनियल एलिसिया के साथ शादी करना चाहता था, तो वो क्रिस से वो सारे मंत्र पढ़ने के लिए कहता है जो उनके धर्म में अलाउ करते हैं शादी करने के लिए। क्रिस ये नहीं करना चाहता था, लेकिन जैसे तैसे मन मारकर उसे ये करना ही पड़ता है। यानी अब डैनियल और एलिसिया की उनके धर्म के अकॉर्डिंग शादी हो चुकी है। लेकिन जब डैनियल को क्रिस और एलिसिया की सच्चाई पता चलेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा ये उन्हें बिल्कुल नहीं आइडिया। अब सुबह उठने पर क्रिस अपने टेंट से जब बाहर निकल रहा था तो वो एक अजीब से आदमी को देखता है जो उसके बैग को अजीब तरीके से खोल रहा था। तुरंत ही क्रिस उस आदमी पर झपट्टा मारता है और उससे कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। उस दूसरे आदमी और क्रिस के बीच में थोड़ी हाथापाई भी होती है, लेकिन डैनियल और एलिसिया जब वहाँ पर पहुँच गए तो वो सभी को रोकते हैं। डैनियल ने बताया कि ये मेरा दोस्त है जिसका नाम डेविड था और ये एक फॉरेस्ट रेंजर है जो यहाँ मेरे कहने पर ही आया है हमारी फोटोग्राफ्स लेने के लिए। डेविड भी कहने लगा कि मैं तुम्हारे सिर्फ कैमरे ही चेक कर रहा था। शायद क्रिस को गलतफहमी हुई थी इसीलिए वो माफी मांग लेता है। तो अब बिना देरी किए डेविड कैमरा निकालकर उनकी फोटोग्राफ्स लेने लगा। वो उन तीनों को अच्छी तरीके से पोजीशनिंग कर रहा था ताकि कैमरा के फ्रेम में अच्छे से वो आ जाए। अब जैसे ही वो क्रिस को थोड़ा साइड में आने के लिए बोलता है तभी क्रिस का पैर एक लैंड माइन के ऊपर चला गया। ये चीज डेविड ने नोटिस कर ली थी और वो क्रिस को जरा भी हिलने के लिए नहीं कह रहा था। डैनियल और एलिसिया भी एकदम से घबरा गए कि आखिर ये क्या हो रहा है। तब जाकर डैनियल बताता है कि यहाँ आसपास कई लैंड माइन्स हो सकते हैं और उन्हीं में से एक लैंड माइन के ऊपर क्रिस ने अभी जस्ट पैर रख दिया है। वो अगर जरा भी हिलेगा और अपना पैर हटाने की कोशिश करेगा तो वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो सकता है। डेविड को पता था कि ये लैंडमाइन कितने ज्यादा चोट पहुंचा सकती है। इनफैक्ट क्रिस की जान भी बच पाएगी कि नहीं ये वो श्योरिटी नहीं दे सकता था। तब जाकर डेविड ने यही बोला कि तुम सब यहीं पर रहो, मैं जल्द से जल्द जाकर शहर से मदद लेकर आता हूँ, पर इसमें कुछ घंटे लग जाएंगे और इतने समय तक क्रिस को अपना पैर हिलाना नहीं है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था तो डेविड वहाँ से निकल गया। अब दूसरी तरफ डेविड शहर जाने के बजाय एक ऊंचाई वाले इलाके पर चला गया और बाइनोकुलर से लगातार उन तीनों को देख रहा होता है। जैसे कि क्रिस जिस तरीके से माइन के ऊपर फंस गया है उसे मजा आ रहा है। तब जाकर हमें एक शॉकिंग बात पता चली कि डेविड ने जानबूझकर क्रिस को उस लैंड माइन पर फंसाया था। वो शुरुआत से ही जानता था कि वो लैंड माइन वहाँ पर मौजूद है और वो जानबूझकर फोटो खींचने के बहाने क्रिस को उस जगह पर लेकर जा रहा था। उसका प्लान तो एकदम से कामयाब हो गया होता है और अब वो उनकी मदद करने शायद कभी आएगा भी नहीं। डेविड फिर वहाँ से कहीं दूर निकल जाता है। अब पता चला कि क्रिस के पसीने छूटते जा रहे हैं और वो काफी डर गया है, लेकिन डैनियल क्रिस के साथ रहकर ये वादा करता है कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगा। अगर क्रिस की जान जाएगी तो वो भी उसमें मर जाएगा। एलिसिया को कुछ ना हो इसीलिए डैनियल ने उसे पत्थर के पीछे चले जाने के लिए कहा। बेचारी एलिसिया के दिमाग में बहुत सारी बातें घूम रही थी। भले वो डैनियल से शादी करने वाली होती है, लेकिन वो क्रिस से प्यार करती थी। वो इस तरीके से कैसे उसे मरने के लिए छोड़ दे। एलिसिया अब और ज्यादा घबराने लगी। तब जाकर डैनियल उसे आकर समझाता है। वो कहने लगा कि कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं और अचानक उसके मोबाइल फोन में एक सिग्नल आता है। वो जैसे तैसे पुलिस ऑफिसर्स को कॉल लगाकर बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता चला कि सिग्नल फिर से चला गया है, जिससे कि उनका कांटेक्ट ही नहीं हो पाता और अब एलिसिया की लास्ट होप भी खत्म हो चुकी होती है। अब इस मोमेंट पर क्रिस समझ चुका था कि उसके बचने के चांसेस बहुत कम है, तो उसने डैनियल को सारी सच्चाई बता दी जो उसके और एलिसिया के बीच में हुआ है। एलिसिया की तो आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि ये सच्चाई पता नहीं डैनियल सुनकर क्या करेगा, पर डैनियल ये सब सुनने के बाद कुछ रिएक्ट ही नहीं करता। तब जाकर पता चला कि डैनियल को एलिसिया और क्रिस के नाजायज संबंध के बारे में पहले ही पता था। सिर्फ वो वेट कर रहा होता है कि दोनों में से पहले कौन बताएगा और कैसे बताएगा। इनफैक्ट शॉकिंग बात तो ये पता चली कि डैनियल
डेविड को यहाँ पर बुलाकर जानबूझकर क्रिस को फंसाने में उसका भी हाथ था। इसका मतलब ये है कि डैनियल क्रिस से बदला लेना चाहता है उसे धोखा देने के लिए, और अब डैनियल और डेविड ने मिलकर क्रिस को उस लैंड माइन पर फंसा दिया है। ये सब प्लान उन दोनों का ही था। शुरुआत से ही वो एक साथ काम करते और अब लगता है कि सब कुछ उनके अकॉर्डिंग ही हो रहा है। एलिसिया और क्रिस को अभी तक ये बातें पता नहीं थी। फिर भी डैनियल एक उपाय बताता है कि अगर मैं क्रिस के ठीक पीछे वाले और आगे वाले हिस्से पर खड्डा कर दूं तो लैंड माइन पर पैर हटाने के बाद वो उसके अंदर कूद सकता है। अगर उसकी नसीब रही तो वो बच जाएगा, नहीं तो बुरी तरीके से मारा जाएगा। क्रिस और एलिसिया को भी यही प्लान सही लग रहा था। इसके अलावा कुछ और उनके दिमाग में आता नहीं। क्रिस अब धीरे धीरे जान पा रहा था क्योंकि डैनियल ने सामने से ही बता दिया कि ये प्लान उसका था, और वो गुस्से में ये कह देता है कि जरूर ये माइन एक्टिव नहीं है, तुम हमें सिर्फ इस बारे में डरा रहे हो। तब जाकर डैनियल जंजीर निकालता है जो सीधा उस लैंड माइन से कनेक्टेड थी, और अब वो उसे खींचकर उसके पिन को ही निकाल दे रहा था। यानी अब तक तो वो माइन एकदम से बेकार थी, लेकिन पिन निकलने के बाद वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो गई है। यानी अब अगर सच में क्रिस ने अपने पैर को हटाया तो वो ब्लास्ट हो ही जाएगी। क्रिस तो अब सच में डरने लगा और डैनियल से माफी मांगता है कि मैंने जो भी किया होशो आवाज में नहीं था, मैंने बहुत सारी पी रखी थी और एलिसिया भी एकदम नशे में धुत होती है। पर डैनियल अब कहता है कि ये भी मैंने होशो आवाज में किया है और अब ये सारी चीजें तुम नहीं बदल सकते। बेचारी एलिसिया डैनियल से गले लगकर यही कह रही थी कि प्लीज उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन डैनियल अब पीछे हटने वाला नहीं था। उसके साथ जो धोखा हुआ है उसका बदला तो उसे लेना ही था। डैनियल तो अपने बैकपैक लेकर वहाँ से अब निकलने लगा और अपनी फियांसे एलिसिया को कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि उसके आसपास गड्ढा कर दो और उसे उस गड्ढे के अंदर गिरा दो, नहीं तो क्रिस के चीथड़े उड़ जाएंगे। ये कहते ही डैनियल वहाँ से निकल पड़ा था पहाड़ी वाले इलाकों की तरफ। यानी अब सिर्फ क्रिस और एलिसिया बचे हुए हैं जो मौत के एकदम मुंह में फंस चुके थे। डैनियल वहाँ से ट्रेवल करता हुआ सीधा अपने दोस्त डेविड के पास पहुंचा और उन्होंने जो प्लान बनाया था उससे हटकर डैनियल ने कुछ कर दिया होता है। यानी पिन निकालने का प्लान इसमें शामिल ही नहीं था। डैनियल ने गुस्से में आकर इसे एंड मोमेंट पर चेंज किया। तो अब उन दोनों ने मिलकर यही डिसाइड किया कि यहाँ रुककर कुछ मतलब नहीं, इन दोनों ने जो किया है उसके लिए मरने के लिए छोड़ देना चाहिए, और वो दोनों तो वहाँ से कई दूर निकल पड़े थे। अब डैनियल के जाने के बाद क्रिस और एलिसिया वहीं पर फंसे रह गए थे। एलिसिया को भी नहीं समझ रहा था कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड क्रिस को कैसे निकाले। सबसे पहले तो उसने जो जंजीर डैनियल ने बाहर फेंकी थी उसे लेके आकर माइन के अंदर कनेक्ट करने की कोशिश करती है। खैर वो पिन कनेक्ट तो हो गई थी, लेकिन अभी भी उन्हें भरोसा नहीं होता कि ये सब सही होगा कि नहीं। क्रिस की हिम्मत ही नहीं हो रही थी अपना पैर उठाने की। तब जाकर क्रिस एलिसिया को कहता है कि गड्ढा खोदने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसमें भी कुछ श्योरिटी नहीं थी कि क्रिस की जान बच भी पाएगी कि नहीं, लेकिन उन्हें एक बार ट्राई तो करना ही पड़ेगा। दोनों एकदम से परेशान होकर कुछ भी सोच नहीं पा रहे थे। तभी वहाँ पर एलन नाम का एक शिकारी आ जाता है जिसके पास एक शॉर्ट गन मौजूद थी। उसने जैसे ही दोनों को देखा तुरंत ही उन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है। इनफैक्ट वो तो क्रिस को पीछे हटने के लिए कह रहा था क्योंकि उसे पता नहीं है कि क्रिस का पैर एक लैंड माइन पर पड़ा हुआ है। क्रिस उसे जोर से बताने लगा कि मैं पीछे नहीं हट सकता लैंड माइन के कारण। जैसे ही एलन नाम का वो हंटर थोड़ा पास आकर देखता है तो उसे श्योरिटी हो गई कि ये दोनों झूठ नहीं बोल रहे हैं। क्रिस का पैर सच में एक लैंड माइन पर पड़ चुका है। अब वो हंटर एलिसिया को बहुत गंदी नजर से देख रहा था। वो तो पूछने लगा कि उन दोनों की हालत कैसे हुई और वो यहाँ पर कैसे फंसे। ये सारी पर्सनल बातें क्रिस और एलिसिया नहीं बताना चाहते थे, तो इसी वजह से वो हंटर उनसे थोड़ी बदतमीजी करने लगा और एलिसिया का हाथ पकड़कर उसका फावड़ा भी ले लेता है। यानी अब दोनों ही हथियार उस हंटर के पास हैं। एलिसिया और उस हंटर के बीच में काफी गाली गलौज भी हुई, लेकिन एलन नाम का वो हंटर अब उनकी मदद किए बिना वहाँ से जाने लगा था। एलिसिया समझ गई थी कि अकेले वो ये काम नहीं कर सकती, इसलिए वो हंटर को वापस बुलाती है और उसे जो चाहिए वो लेने के लिए बोल देती है। अब एलन ने तो उनसे कहा कि अगर मैं तुम्हारी मदद कर दूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा। क्रिस ने साफ जवाब दिया कि हमारे पास जो भी कीमती सामान है वो सब तुम रख सकते हो। साथ ही साथ उसने तो कई सारे पैसे और अपना क्रेडिट कार्ड भी दे दिया था। पर ऑब्वियस बात है कि एलन को ये सारी चीजें नहीं चाहिए। उसकी नजर तो सिर्फ एलिसिया पर थी और अब उन चीजों में से वो एलिसिया का अंडरगारमेंट्स उठा लेता है। लेकिन अब एलन ने मांग की कि उसे वो अंडरगारमेंट चाहिए जो एलिसिया ने अभी पहने। इसका मतलब साफ दिखाई दे रहा था कि वो एलिसिया से कितनी बदतमीजी कर रहा है। क्रिस को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बेचारा अब करे भी तो क्या करे। वो हिलेगा तो माइन अपने आप ब्लास्ट हो जाएगा। एलिसिया पहले तो उस सेंटर को काफी बुरा भला बोलती है, लेकिन वो समझ गई थी कि यही है जो उनकी मदद कर सकता है, इसलिए जो भी ये कहेगा उसकी मांग तो पूरी करनी ही होगी। एलन बार बार यहाँ से जाने की धमकी देता है, जिस वजह से एलिसिया मान जाती है और टेंट में चली जाती है अपने अंडरगारमेंट्स निकालने के लिए। पर एलन इतना ज्यादा कमीना इंसान था कि वो एलिसिया को बाहर ही चेंज करने के लिए कहता है।
बेचारी एलिसिया के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता और वो उसकी मांगे पूरी करने लग जाती है। क्रिस ये देखकर बिल्कुल भी सह नहीं पा रहा था। वो भी एलन को भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन एलन इससे कुछ समझने वाला नहीं था। इनफैक्ट क्रिस ने ये भी कह दिया कि हमारे कई सारे दोस्त शहर में गए हैं जो मदद लेकर आते ही होंगे, लेकिन इन चीजों में वो शातिर हंटर फंसता ही नहीं, क्योंकि वो समझ गया था कि अगर क्रिस ने जरूर मदद बुलाई होगी तो इतना डरता नहीं होगा, और अगर मैं जब आया यहाँ पर तो वो दोनों मुझे यहाँ से चले जाने के लिए बोल देते। एलिसिया और क्रिस पूरी तरीके से मजबूर हो चुके थे और जैसा एलन कहता है वैसा वो फॉलो करने लग जाते। अब तो ऐसा साफ पता चल रहा था कि एलन जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है, बल्कि इन दोनों की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। अपनी थोड़ी सी मांगे पूरी होने के बाद एलन ने फावड़ा उठाया और खुदाई करना चालू कर दिया, लेकिन इसी बीच उसका एक रेडियो फोन नीचे गिर जाता है, जिस पर एलिसिया और क्रिस एकदम देखकर चौंक गए, क्योंकि अगर इसके पास रेडियो फोन है तो ये कांटेक्ट भी कर सकता है, जबकि इस बारे में उस हंटर ने कुछ भी नहीं बताया। एलन ने तुरंत ही वो फोन अपने बैग में रख लिया और एलिसिया के अंडरगारमेंट दूर फेंक दिए। वो तो उसे लेकर आने के लिए कह रहा था, लेकिन एलिसिया को देखकर लगता है कि वो अब इसके ऊपर भरोसा नहीं करने वाली। वो अकेले ही फावड़ा उठाती है और तुरंत ही क्रिस के आसपास खुदाई करने लगती है। एलन अभी भी एलिसिया को बैठकर गंदी नजरों से देख रहा था, लेकिन यहाँ एलिसिया को थोड़ी देर तक खोदने के बाद समझ गया था कि वो अकेले ये नहीं कर सकती। साथ ही साथ क्रिस भी ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाएगा, इसलिए वो तुरंत ही एलन के पास जाकर उसकी मांगे वापस से पूरी करने का डिसाइड करती है। वो अपने अंडरगारमेंट तुरंत उठाकर उसे दे देती है, लेकिन एलन इतना ज्यादा बुरा आदमी था कि वो और शर्त ऐड कर देता है कि इस तरीके से तुम्हें नहीं करना था, तुम्हें किसी कुत्ते की तरह जाना है और अपने अंडरगारमेंट्स लेकर आने। एलिसिया अब समझने लगी कि ये किस तरफ जा रहा है, लेकिन फिर भी वो उसकी मांगे पूरी करती है और अपने घुटनों के बल चलते हुए किसी कुत्ते की तरह अपने अंडरगारमेंट्स लेकर आती है। लेकिन इससे भी एलन का पेट नहीं भरता। वो कहने लगा कि कुत्ते अपने मुंह से सामान उठाते हैं तो तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा। बेचारी एलिसिया को ये भी करना पड़ता है और वो इतनी ज्यादा बेइज्जत हो रही थी कि क्रिस भी देख नहीं पाता। शायद उस हंटर के इस तरीके से शर्त बढ़ते जाएंगे और आगे आने वाले समय में एलिसिया के साथ कुछ ऐसा भी हुआ जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये काम करते ही एलन ने उसे रेडियो फोन दे दिया होता है जिस पर एलिसिया बात कर रही थी। पता चला कि दूसरी तरफ एलन का एक साथी है जो किसी दूसरी भाषा में बोल रहा था, और एलिसिया जब इंग्लिश बोल रही थी तो एलन के साथी को वो समझता नहीं, यानी दोनों के बीच में वो लैंग्वेज बैरियर आ चुका था। तुरंत ही एलिसिया एलन के पास आकर उसे ट्रांसलेट करने के लिए कहती है, पर एलन फिर से वही बात दोहराता है कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। अब यहाँ एलन नाम के उस हंटर का दिमाग इतना ज्यादा खराब हो गया कि वो एलिसिया के साथ एक गेम खेलने के लिए बोलता है। उसने बताया कि अगर मैं तुम्हारे लिए एक सेंटेंस ट्रांसलेट करके बोलूंगा तो तुम्हें अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे। इस तरीके से जब तक तुम्हारा मन चाहे तुम ट्रांसलेट करा सकती हो। ये बात सुनते ही एलिसिया को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसने पहले ही कम कपड़े पहने रखे होते हैं और ऐसे तो वो बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएट हो जाएगी। वो फिर से एलन की बात ना मानते हुए फावड़ा उठाकर खुदाई करने लगी, और एलन तो बार बार एलिसिया से यही बोल रहा था कि तुम्हें ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आगे वापस नहीं मिलेगी, तो इसे ग्रैब करके अपने दोस्त की जान बचा लो। एलन ने तो अब जाकर एलिसिया को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया था और उसे रेडियो फोन यूज करने के लिए बोलता है। एलिसिया इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गई कि तुरंत ही अब वो रेडियो फोन ऑन कर देता है और उसके दूसरी तरफ से किसी की आवाज आती है जो एलन का ही फ्रेंड था। वो इस तरीके की बातचीत से थोड़ा परेशान हो गया होता है कि एलन ठीक है कि नहीं, इसलिए वो अपनी लैंग्वेज में सब कुछ ठीक है कि नहीं ये पूछ रहा था। एलन तो अब एलिसिया से कहने लगा कि इस सवाल का जवाब तो तुम्हें देना ही होगा और इसके लिए तुम जो भी बोलोगी इंग्लिश में वो मुझे अपने रूरल लैंग्वेज में कन्वर्ट करनी ही होगी, और फिर वही होगा जो एलन ने गेम डिसाइड किया था, यानी एलिसिया को अपने बॉडी का एक कपड़ा निकालना होगा। एलिसिया और क्रिस इस बात पर बहुत सोच रहे थे, लेकिन वो कुछ डिसाइड नहीं कर पाते, पर आखिरकार उसे जान बचाने के लिए ये बोलना ही था, इसलिए एलिसिया कह देती है कि मैं ठीक हूँ, और यही सेम बात एलन अपने रीजनल लैंग्वेज में बोलकर अपने साथी को बता देता है, जिससे दूसरा दोस्त एकदम टेंशन फ्री हो गया था। तो अब एलन एलिसिया को फोर्स करता है कि अपने कपड़े उतारो, पर तभी क्रिस ने बताया कि ये वाली टर्न मानी नहीं जाएगी क्योंकि तुमने एलिसिया को ये करने पर फोर्स किया था। वो बेचारी इस सिचुएशन में क्या करे। क्रिस के बोलने पर एलन ये समझ जाता है और फिर एक नए सिरे से गेम शुरू करता है। उसने कहा कि तुम अपने हिसाब से मेरे दोस्त को जो कहना है बोल सकते हो। तब क्रिस ने शुरुआत में एलिसिया की मदद से ये सिंपल बात कह दी कि हम ठीक हैं और यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों को अंदाजा था कि जिस तरीके से एलन है वैसा ही उसका साथी भी होगा और फिर उन दोनों के बचने के चांसेस बहुत कम होंगे। अब ये बातें ट्रांसलेट करने के लिए बोलने के बाद एलन कहने लगा कि एक और कपड़े उतारो। एलिसिया ने चालाकी दिखाते हुए अपने ऊपर का कपड़ा उतार दिया, जिससे कि ये गेम आगे और कंटिन्यू हो सकता है। अब देखकर ये साफ लग रहा था कि एलिसिया और क्रिस चाह कर भी एलन द्वारा कही गई बातों को टाल नहीं सकते, क्योंकि वो एक ट्रैप में फंस गए हैं।
एलन के दोस्त ने वापस से पूछा कि आखिर तुम कहाँ पर हो, और इसका जवाब अब एलिसिया को देना ही होगा, जिस पर एलिसिया यही जवाब देती है कि मुझे कुछ टूरिस्ट मिल गए थे और मैं घुमा कर वापस आ रहा हूँ। मेरे रेडियो की बैटरी खत्म हो गई है, तो वापस कॉल मत करना। एलिसिया ने थोड़ी चालाकी से बोला, जिस पर एलन को ये सारी बातें ट्रांसलेट करके अपने दोस्त को बतानी पड़ी, और अब इसके बदले एलिसिया को अपनी टी शर्ट उतारनी पड़ी। वो इतना ज्यादा शर्म फील कर रही थी कि वो बता नहीं सकती, लेकिन अब क्रिस और एलिसिया ने आगे खेलने से साफ मना कर दिया। वो कहने लगे कि तुम अब यहाँ से जा सकते हो। तब एलन समझ जाता है और अपने कुत्ते के साथ आगे बढ़ने लगता है। एलिसिया उस जगह पर बहुत ज्यादा रोने लगी ये सारी चीजों की वजह से, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अभी गेम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि रास्ते में चलते हुए एलन का रेडियो वापस से बजने लगा, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सूप छोड़ूं भी कि नहीं। तो तुरंत ही एलन उनके पास आकर पूछने लगा कि इसका क्या जवाब दिया जाए। क्रिस और एलिसिया को ये समझ में आ चुका था कि अगर एक भी जवाब अगर दिया गया तो एलिसिया को एक और कपड़े उतारने पड़ेंगे, जो वो कभी नहीं करेगी। इसलिए उन्होंने आगे गेम खेलने से मना ही कर दिया। पर अब एलन बंदूक निकालकर एलिसिया को काफी डराने धमकाने लगता है। एलिसिया तो अब इस गेम को खेलने से साफ मना कर रही थी, लेकिन एलन जोर जबरदस्ती करने पर उतर आया था। तभी क्रिस ने उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लगातार गंदे वर्ड्स बोले, जिससे कि एलन गन पॉइंट कर देता है उसकी तरफ, और इसी मौके का फायदा उठाकर एलिसिया वहाँ से भागने लग जाती है। तुरंत ही अब एलन ने अपनी गन नीचे फेंक दी और अपने कुत्ते को इशारा किया कि वो एलिसिया का पीछा करे। वो भी चला गया था एलिसिया को पकड़ने के लिए। यहाँ क्रिस ट्राई कर रहा था कि वो एलन की गन ले ले। इसके लिए वो एक जंजीर लेता है जो डैनियल ने वहाँ पर छोड़ी थी, और जैसे तैसे गन को अपनी तरफ खींच लेता है। यानी अब क्रिस के पास गन आ चुकी थी और वो पॉइंट भी कर देता है एलन के ऊपर। लेकिन तब पता चला कि एलन ने एलिसिया को पकड़ लिया है और उसके गले पर चाकू रखा है। यानी इस तरीके से क्रिस उस पर फायर नहीं कर सकता था, क्योंकि शॉटगन जब फायर होती है तो उससे गोलियां स्प्रेड हो जाती हैं। लेकिन अगर थोड़ी भी गलती अगर वो करेगा तो एलिसिया को भी गोली लग सकती है। एलन तो अपना काम कर रहा था और एलिसिया को टॉर्चर कर रहा था। वो तो क्रिस को उकसाता भी है कि मेरे पर फायर करके दिखाओ, पर क्रिस अपने अंदर हिम्मत जुटा ही नहीं पाता और वहीं लैंड माइन पर खड़ा ही रह जाता है। बेचारी एलिसिया तो चिल्लाते ही जा रही थी। अब एलन आखिरकार उस बदतमीजी पे उतर आया था जो किसी ने सोचा नहीं होता। वो तो क्रिस के सामने ही एलिसिया को सुलाकर उसके साथ गंदी हरकतें करने लगा था। क्रिस यहाँ बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज एलिसिया को छोड़ दो, पर एलन के अंदर मानो एक शैतान घुस चुका था जो बिल्कुल भी अब रुकने वाला नहीं होता। अब लगातार यही चीजें दोहराने के बाद एक मोमेंट ऐसा आया जब एलिसिया एलन को धक्का देकर थोड़ा दूर हो जाती है। तब जाकर क्रिस हिम्मत जुटा रहा था कि यही असली मौका है उस पर हमला करने का। वो जैसे ही गन चलाने जाता है तभी एलन का डॉग उसे खतरा समझकर उस पर काटने में आया, और इसी चक्कर में क्रिस बेचारा पीछे गड्ढे में गिर गया होता है और उसके हाथ से एक गोली चल जाती है, जो सीधा जाकर एलन को नहीं बल्कि एलिसिया को लग गई थी। अब लैंड माइन से जैसे उसका पैर हटा तो पता चला उस पर कुछ हुआ ही नहीं। वहाँ ब्लास्ट नाम की कोई भी चीज नहीं होती, यानी कि ये लैंड माइन पूरी तरीके से इनएक्टिव थी। लेकिन इन सारी चीजों के बाद इतना बड़ा हादसा हो गया है कि एलिसिया अब ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही है। एलन ने तो घायल पड़ी हुई एलिसिया को क्रिस के गड्ढे में ही फेंक दिया और ये कहने लगा कि ये सब तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारे फ्रेंड डैनियल ने तुम्हें बेवकूफ बनाया। क्योंकि ये बात तो एलन भी शुरुआत से जानता था कि जिस माइन पर क्रिस खड़ा हुआ है वो नकली है, और कुछ समय पहले डैनियल ने भी यही सोचकर उन्हें यहाँ पर फंसाया था कि कुछ समय बाद वो उन्हें यहाँ आकर बचा लेगा। लेकिन एलन का बीच में आकर इस तरीके से ये गेम खेलना ये बिल्कुल भी उसके स्क्रिप्ट में नहीं होता। पर अगर कभी ऐसी खतरनाक कंडीशन हमारे सामने आ जाए जहाँ फॉरेस्ट में से चलते हुए हमारा पैर एक लैंड माइन के ऊपर पड़ जाता है, तो आखिरकार उससे बचेंगे कैसे और कैसे आइडेंटिफाई करें कि इसी जगह पर लैंड माइन रखी गई है। तो खुद सोल्जर्स द्वारा बताई गई कुछ टेक्निक्स अप्लाई करने पर हम इससे आसानी से बच सकते हैं। सबसे पहले अगर हमें जरा भी भनक लगे कि इस पूरे एरिया में माइंस लगाई गई हैं, तो बहुत सारे छोटे पत्थरों का गुच्छा लीजिए और उन्हें चारों तरफ फेंक कर देखिए। याद रहे हमें बिना चारों तरफ देखे आगे बढ़ना नहीं है। दरअसल बात ये थी कि एक्चुअल माइंस जो होती हैं उनके ऊपर अगर आप पैर जैसे ही रखोगे तो ही वो ब्लास्ट हो जाती हैं। ये पूरी बातें झूठ हैं कि अगर आप माइन के ऊपर पैर रख के अगर हटाओगे तो ही वो ब्लास्ट होगा। सिर्फ ये आपको कहानियों में ही देखने मिलेंगी, बल्कि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं था। तो अगर हम छोटे कंकड़ पत्थर चारों तरफ फेंकते रह जाएं जब तक वो सारी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हो जाते, तब तक हमें आगे नहीं बढ़ना है। और अगर फिर भी आपको श्योरिटी नहीं है तो पेड़ों के ऊपर से चढ़कर जाना है। याद रखिए हमारे पास एक रस्सी होनी चाहिए जिससे हम लगातार दूसरे पेड़ पर मारकर उससे लटक जाए, क्योंकि लैंड माइन इस तरीके से बनाई जाती हैं कि वो दुश्मनों को आसानी से ना दिखें। वो झाड़ पत्तियों के अंदर दबी होती हैं, पर इन दोनों टेक्निक्स को कंबाइन करने पर हम उससे आसानी से बच सकते हैं। रस्सी की मदद से आप ट्रेवल करते जाइए और जिस जगह पर आपको कदम बढ़ाने हैं वहाँ पर पत्थर मारकर चेक कर लीजिए। यानी कि ये सारी टेक्निक सच में हमारी जान बचा सकती हैं उन सारे लैंड माइन से। पर देखकर लग रहा था कि एलिसिया और क्रिस एक बहुत ही बड़े जाल में फंस चुके हैं
क्योंकि वो लैंडमाइन तो खराब भी था और ऊपर से अब एलिसिया घायल पड़ी हुई है। यहाँ पर अब एलन उन दोनों को उसी हालत पर छोड़कर चला जाता है। बेचारा क्रिस कई देर तक एलिसिया को पकड़कर रोता रहा। पर अब हमें अगले दिन का समय दिखाया गया जहाँ पर क्रिस ट्रेवल करता हुआ उसी जगह के घर पर पहुंच जाता है। उस घर के अंदर टैनी नाम की एक लेडी अपनी बेटी लीना के साथ रहती थी। क्रिस ने उन दोनों को बताया कि वो रास्ता भटक गया है और कुछ देर के लिए आराम करना चाहता है, तो टैनी ने उसे अपने घर में इनवाइट किया खाना खाने के लिए। अब क्रिस जब अंदर जा रहा था तो वहाँ पर एक कुत्ता लगातार उसे भौंक रहा होता है, क्योंकि ये पूरा घर किसी और का नहीं बल्कि एलन का होता है और ये उसकी ही फैमिली थी। एलन जब थोड़ी देर बाद घर पर आया तो वो क्रिस को देखकर एकदम दंग रह गया। उसकी वाइफ टैनी ने कहा कि क्रिस रास्ता भटक गया है, इसलिए हम उसकी मदद कर रहे हैं। जबकि एक्चुअल बात जब टैनी और उसकी बेटी लीना को पता चलेगी अपने फादर के बारे में, तो शायद एलन की हंसती खिलती फैमिली पूरी तरीके से बिखर जाएगी। एलन तो अब क्रिस को जैसे तैसे घर से बाहर निकालने का ट्राई करता है, लेकिन क्रिस भी एकदम चालाक था, उसे पता होता है कि क्या करना है। लेकिन अब एलन जैसे तैसे अपने फैमिली को मैनिपुलेट करके क्रिस को जाने पर मजबूर कर दे रहा था। एलन क्रिस को थोड़ी देर में आगे मिलने के लिए कहता है और ये भी मेंशन कर रहा था कि मेरे फैमिली को इसमें इंक्लूड मत करो। क्रिस बिना सोचे वहाँ से जाने लगा, जैसे कि वो एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाकर बैठा। एलन ने तुरंत ही अपने कुत्ते को उसके पीछे भेज दिया ताकि वो उसे मार दे। थोड़ी देर के अंदर पता चला कि एलन जब अपने घर में होता है तो क्रिस उसके कुत्ते को मार कर वहाँ लेकर आ गया था। जब टैनी और लीना वहाँ पहुंची तो क्रिस कहने लगा कि ये गलती से मेरे गाड़ी के नीचे आ गया। ये सारी चीजें देखकर एलन को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी गन लेने के लिए बढ़ा, पर क्रिस ने उसकी गन से सारी गोलियां पहले ही निकाल ली थी। इनफैक्ट क्रिस के पास तो एक दूसरी गन होती है और अब उसने बिना कुछ सोचे समझे एलन के दोनों पैरों पर गोली मार दी। एलन एकदम से तड़पने लगा और बिल्कुल भी अब वो चल नहीं सकता था। टैनी और उसकी बेटी लीना जब एलन को उठाने के लिए आती हैं, तब क्रिस वैसा ही बिहेव कर रहा था जैसा एलन ने कुछ समय पहले एलिसिया और उसके साथ किया था। इनफैक्ट अब क्रिस ने तो उसकी बेटी लीना से काफी बदतमीजी करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो एक्चुअल में एलन से पूरी तरीके से बदला लेना चाहता था। अब क्रिस ने तुरंत ही टैनी और लीना दोनों को ही बंदूक की नोक पर रखकर उनके हाथ पैर बांध दिए थे। एलन तो अब अपनी फैमिली को बचाने के लिए यही कह रहा था कि तुम मेरी जान ले लो, लेकिन क्रिस उसकी जान लेने आया ही नहीं था, बल्कि उसने वही सारे गेम वापस चालू कर दिए जो कुछ समय पहले एलन ने एलिसिया और क्रिस के साथ खेले थे। यानी वो एलन की बेटी लीना से उसके अंडरगारमेंट्स निकालने के लिए कहता है और फिर वही कुत्ते वाला गेम खेलता है जैसा एलन ने इतनी बुरी तरीके से खेला था। यानी कि क्रिस एक एक करके एलन से वो सारी चीजों का बदला ले रहा होता है जिससे एलिसिया की जान गई। क्योंकि जब एलन उसे छोड़कर वहाँ से चला गया था तो क्रिस एलिसिया को कंधे पर उठाकर मदद करने के लिए भागने लगा, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं होने के कारण एलिसिया ने उसके हाथ में ही दम तोड़ दिया। पर एक अच्छी बात हुई कि एलन ने अपना वॉलेट वहीं पर छोड़ दिया था जिसमें यहाँ का एड्रेस लिखा हुआ होता है। और फिर होना क्या था, क्रिस अपना बदला लेने के लिए आ गया। अब इनफैक्ट उसने एक गन निकाली और उसके अंदर सिर्फ एक ही बुलेट रखी होती है। उसे वो बार बार लीना के ऊपर फायर कर रहा था। अगर इस गेम में जिस बार गोली नहीं चली तो लीना को अपने अंडरगारमेंट्स एक उतारने पड़ेंगे और अगर चल गई तो वो वैसे ही मर जाएगी। एलन और उसकी वाइफ टैनी ये सब देख पा रहे थे लेकिन कुछ कर नहीं सकते। और अब एक मोमेंट ऐसा आया जब क्रिस ने गोली चलाई और सीधा लीना के सर में लग जाती है। ये चीजें भी क्रिस ने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी, ये सब अनजाने में हो गया। और अब पता नहीं क्यों क्रिस को काफी गिल्ट हो रहा होता है, क्योंकि एक बुरे आदमी को सबक सिखाने के चक्कर में वो भी बुरा बन गया। ये सारी चीजें देखकर एलन और उसकी वाइफ को सदमा ही लग गया था, लेकिन क्रिस की भी हालत कुछ वैसी ही हो गई थी और ये कहानी यहीं पर इस तरीके से खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।